अच्छा फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग बोलते हैं कि क्या आपको चाय बनानी आती है, तो इसको कैसे बोलेंगे आप बताइए। क्या आपको चाय बनानी आती है? क्या आपको कार चलानी आती है? क्या आपको लैपटॉप चलाना आता है? कभी भी आपको इस टाइप के सेंटेंस बोलने हैं तो आपको कैसे बोलना है, पहले एलएडो के बैठिए सभी लोग, ठीक है। अच्छा देखिए, नो माने बच्चों होता है जानना, KNOW, नो। नो की सेकेंड फॉर्म क्या होता है? न्यू होता है, KNEW, न्यू। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? KNOWN, नोन। ठीक है, क्लियर है? अब सही आ रहा है, रिकॉर्ड सही हो रहा है, ठीक है। नो, न्यू, नोन। अच्छा, मैंने आपसे पूछा क्या आप जानते हैं कार चलाना, क्या आप चाय बनाना जानते हैं, तो इसमें हम हाउ का और टू का यूज़ करेंगे। जैसे आपने बोला क्या आप जानते हैं, तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं, और क्या हाउ टू। और टू के बाद क्या है, कोई भी आप एक्शन लगा दीजिए, यहाँ पर क्रिया लगा दीजिए, एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। क्या आपको चाय बनानी आती? चाय बनाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिपेयर टी। तो सेंटेंस क्या बनेगा? डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी? बोलिए। क्या आपको कार चलानी आती है? बोलिए। अरे भैया सही से बोल दीजिए। कैसे कैसे, मतलब रो रो के बोल रहे हैं। क्या आप लोग सीखने के लिए तैयार हो? लग नहीं रहा। तैयार हो? क्या आपको कार चलानी आती है? बोलिए। ऐसे ही बोलिए, डू यू नो हाउ टू ड्राइव द कार? बोलिए। मुझे आती, आई नो। बोलिए। अगर आती है तो बोलोगे आई नो। आई लिखिए नहीं, कॉपीज बंद करके। देवा कॉपी बंद कर दो, ठीक है। ऐसे आप कॉपी लब लिख लो, आप बहुत टाइम लगाते हो, आप लिख लो, ठीक है। अब बाकी लोग ना लिखो नहीं, पहले समझो। मुझे आती कार चलाना, तो आई नो हाउ टू ड्राइव द कार, हाउ टू। और यहाँ पे आप लगा देंगे एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। और आप मना करेंगे तो बोलोगे आई डोंट नो। क्या बोलोगे? आई डोंट नो। फिर आप बोलोगे हाउ टू, फिर आप एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। क्या आपको मैगी बनाना आता है? तो पहला स्ट्रक्चर बन रहा है आपका। कैसे बोलोगे? डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर मैगी? बोलिए। क्या आपको चाय बनानी आती है? बोलिए। क्या आपको नॉन वेज बनाना आता है? डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर नॉन वेज? क्या आपको छोले भटूरे बनाने आते हैं? बोलिए। डू यू नो, बोलिए। डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर छोले भटूरे? ठीक है, समझ गए आप लोग। देखिए बॉयज क्या है ना, जब आप लोग जाएंगे, ठीक है, मतलब लड़की देखने के लिए, तो घर वाले कहेंगे कि भैया कुछ बातें करो, ठीक है। तो बातें क्या करोगे मतलब, ठीक है। तो आप यही पूछोगे क्या तुमको मतलब छोले भटूरे बनाने आते हैं? कैसे बोलोगे? अच्छा, जो गर्ल्स होंगी, ठीक है, जैसे ये बैठी हुई हैं तीन, ठीक है, मतलब तीन और बाकी नहीं आई हैं आज, ठीक है, तो उनको बता देना। तो उनको भी बता, उनको फिर ऐसे बोलना पड़ेगा, आई नो हाउ टू प्रिपेयर छोले भटूरे। बोलिए। ठीक है। अच्छा देखिए गाइस ना, ये ऐसा मोमेंट होता है, आप देखो बॉयज़ क्या है ना, हमेशा लड़की से बात करने के लिए मार खाते हैं, जूते खाते हैं, डंडों से पिटते हैं, ठीक है, खदेड़े जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है, घर वाले बैठे होते हैं पूरे, ठीक है, और लड़की वाले घर वाले बैठे होते हैं, और लड़की वाले के पापा खुद ही बोलते हैं बेटा बात करो। कुछ पूछो। और एक टाइम होता है, मतलब जो आप समझो कि केवल बात करने के लिए, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है इतना पूछने के लिए मार खानी पड़ती है, और वहाँ क्या आप सब कुछ पूछो आप, ठीक है, तो वो अलग ही मोमेंट होता है। तो आपने कहा सर क्या आपको खाना बनाना आता है? बोलिए। डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर फूड? ठीक है। अच्छा, क्या आपको कपड़े सिलने आते हैं? कैसे बोलोगे? नहीं, स्टिच क्लॉथ। जैसे आप बोलोगे डू यू नो हाउ टू स्टिच, स्टिच होता है, उसके लिए क्या होता है, स्टिचिंग यूज़ करते हैं। तो इस वर्ड हमें यूज़ करना है, इसमें एक्शन यूज़ करना है। मैं एक्शन यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक्शन क्या लिख रहा हूँ? स्टिच, STITCH, स्टिच क्लॉथ्स। क्या आपको कपड़े सिलने आते हैं? डू यू नो हाउ टू स्टिच क्लॉथ्स? बोलिए। मुझे तो आते, आई नो। बोलिए। मुझे तो नहीं आते, आई डोंट नो हाउ टू स्टिच क्लॉथ। बोलिए।
अब बॉयज क्या है, ठीक है, फिर वो अगला क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आपको स्कूटी चलानी आती है? मालूम कल को किसी दिन मतलब कहीं पार्टी में गए हम, ठीक है, तो वो हस्बैंड पहले ही सोचता है पार्टी में गए और मैं टुल्ल हो गया पी के, तो कम से कम वाइफ ऐसी हो कि मुझे स्कूटी बिठा के घर पे ले जाए, आ जाए। तो हमने कहा क्या आपको स्कूटी चलानी आती है? बोलिए डू यू नो हाउ टू, बोलिए। ये देखो लिखने में लगे हुई है पूरी टीम, समझो पहले, क्या आपको डू यू नो हाउ टू राइड स्कूटी? बोलिए। उन्होंने कहा आई नो, बोलिए। अच्छा, अगर ये बोलना है मुझे कार स्कूटी चलानी आती है, कार भी चलानी आती है, तो आप लोग आई नो हाउ टू राइड द स्कूटी एज वेल एज ड्राइव द कार, क्या बोलोगे? समझ रहे हो आप लोग? ये इतना ज्यादा बोलने वाला चीज है, बहुत ही ज्यादा। अब आपके लिए ना किसी से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या आपको डांस करना आता है? फिर से बोलिए। देखिए, अगर आप वैसे बोल रहे हो कैन यू डांस, ठीक है, बात उससे भी बन सकती है, लेकिन क्या है वो अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा तरीका ये है कि आप हाउ टू से पूछेंगे, तो आप हाउ टू मतलब कैसे करते हैं, मतलब, ठीक है। क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है? क्या आपको कार चलानी आती है? वेरी गुड। क्या आपको समोसा बनाना आता है? डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर समोसा? क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है? मुझे तो नहीं आती। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब आपको जो जो चीज़ें नहीं आती हैं, जैसे कि बहुत से लोगों को यहाँ पे कार चलानी नहीं आती होगी, तो आप ये बोलिए आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव द कार। बोलिए मुझे डांस करना नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू डांस। बोलिए आई डोंट नो हाउ टू स्टिच क्लॉथ्स। बोलिए मुझे कपड़े प्रेस करने नहीं आते। हाउ टू आयरन क्लॉथ्स, कपड़े प्रेस करने को बोलते हैं आयरन। आयरन IRON, आयरन क्लॉथ्स। आई डोंट नो हाउ टू आयरन क्लॉथ्स। बोलिए आई डोंट नो हाउ टू आयरन क्लॉथ्स। ठीक है। क्या आपको लैपटॉप चलाना आता है? लैपटॉप, ऑपरेट लैपटॉप, OPERAT, ऑपरेट लैपटॉप। क्या आपको कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, ठीक है, क्या आपको ये सिचुएशन हैंडल करनी आती है? तो डू यू नो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन? क्या बोलोगे? डू यू नो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन? हैंडल दिस सिचुएशन। डू यू नो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन? बोलिए। अच्छा, आपने मुझसे तो पूछ लिया, आपने अगर पता करना है इस बबली के बारे में, सर क्या इसको कार चलानी आती है? Does she know how to drive the car? तो आप कैसे बोलोगे? Does she know how to drive the car? अरे मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ? यहाँ पे तो आप कुछ भी एक्शन लगा सकते हैं ना। क्या इसको कार चलाने को बोलते हैं? ड्राइव द कार। डज शी नो हाउ टू ड्राइव द कार? बोलिए। क्या इसको डांस करना आता है? डज शी नो हाउ टू डांस? बोलिए। कुछ लोग बोल नहीं रहे, कंजूसी कर रहे हैं बोलने में, इंग्लिश बोलना चाहते नहीं लगता वो लोग। नहीं बोलोगे नहीं बोल पाओगे, बोलोगे बोल जाओगे। जितना अच्छा बोलोगे उतना अच्छी इंग्लिश बोलोगे। क्या ये बताइए, डांस करना आता है? इसको बताइए। बोलती क्यों नहीं हो? कैसे बोल रही हो? Does she know how to dance? बोलिए। बेचारी दम निकली जा रही है उसकी। कुछ खाती क्यों नहीं हो? ठीक है, क्या खाती हो? अच्छा सर ये बताइए कि ये बंटी को डांस करना आता है? Does he know how to dance? बोलिए। इसको तो नहीं आता। He doesn't know how to dance? बोलिए। क्या बबली को डांस करना आता है? Does she know? बोलिए। हाँ सर इसको तो आता है बहुत अच्छे से। She knows how to dance very well? बोलिए। अब बच्चों देखो, यहाँ ध्यान देने की बात है। जैसे मैंने आपको बोला शी, अब यहाँ पे नो नहीं करेंगे, क्या करेंगे? नोज, क्योंकि सी के संग से डज हटेगा तो सीटी बजाएगी। सी नोज, और फिर आप यहाँ पे लगाओगे हाउ टू, और यहाँ पे आप लगाओगे एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। जैसे आपने कहा सी नोज हाउ टू डांस, या आपने कहा उसको पता नहीं कैसे डांस करते हैं। सी डजंट नो हाउ टू, और यहाँ पे आप लगाएंगे एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म।
ऐसे ही बच्चों आप ही के लिए कर लेंगे, ठीक है। कैसे कर लेंगे? ही के लिए कर लेंगे। कैसे करेंगे? मतलब डस लिख लीजिए। अच्छा आप लोग नो हाउ टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। डज ही नो हाउ टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। अच्छा यहाँ पे आप करोगे ही नोज और हाउ टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, या ही डजंट नो हाउ टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो 1 2 3 ये आपका होमवर्क रहेगा। ये आपको होमवर्क में फिल करके लेके आना, होमवर्क नोटबुक में, ठीक है। और इसको फटाफट लिख दीजिए, ठीक है। सर कुड यू प्लीज पॉज दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, इसमें हमने सीख लिया है कि अगर हम किसी से पूछना है कि आपको आता है, ठीक है, क्या आपको डांस करना आता है, क्या आपको खाना बनाना आता है, ठीक है। अगर आपको ये बोलना है कि क्या आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता था, क्या आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता था, क्या आपको इंटरव्यू फेस करना आता था, क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती थी, क्या आपको इंग्लैंड इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले इंग्लिश बोलनी आती थी, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस बोलने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पुरानी बात के टाइम वर्ड को। पुराने बात की टाइम वर्ड क्या होता है बच्चों, बताइए? डिड, ठीक है। और हमने आपको सिखाया है डिड जब लगता है उसके साथ में कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन डिड हटता है तब कौन सी फॉर्म आती है? सेकेंड फॉर्म। डिड की सेकेंड फॉर्म से क्या है? दुश्मनी, लड़ाई, झगड़ा, डिस्प्यूट। तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है। डिड की सेटिंग किससे है? किससे है? और डिड की मतलब गुस्सम गुस्साई किससे है? और जब डिड हट जाएगा तो कौन सी फॉर्म आती है? और जैसे कि मैंने आपको बताया है, नो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म क्या होती है? नोन। अच्छा डिड का रिलेशन किससे है? फर्स्ट फॉर्म से रिलेशन है, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या है उनका? डिड हटेगा तो सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अगर आपको ये पता करना है क्या आपको पता था, क्या आप जानते थे इंग्लैंड इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले अंग्रेजी बोलना जानते थे, तो डिड लग जाएगा। डिड यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग इंग्लैंड इंस्टीट्यूट? तो आपने कहा नो सर मुझे नहीं आती थी इंग्लिश बोलना, तो आई यहाँ पे डोंट की जगह क्या हो जाएगा? डिडंट हो जाएगा। आई डिडंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग इंग्लैंड इंस्टीट्यूट। अभी मैं बताऊंगा इस चीज़ को, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए आप लोग, ताकि मैं ये तो लिखिए पहले। इतनी स्लो आप लोग लिखते हैं, स्लो। तब तक मैं कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूँ कुछ ही लोगों को बुलू के, ठीक है। सो अनुराग प्लीज कम हियर। Anurag, do you know how to speak English? Yes, sir. I know how to speak English. Okay. Please take this mic. Yes, sir. I want to remove this chair. Okay. Please come here. Yes, sir. So Anurag, do you know how to speak English? Yes, sir. I know how to speak English. Do you know how to drive the car? I don't know how to drive the car. Okay. So how old are you? Sir, I am 20 years old. Okay. तो हम हाउ से ये भी पूछ सकते हैं आप कितने साल के हैं? हाउ ओल्ड आर यू। अच्छा अगर आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा आप कितने बुढ़े हो। बुढ़े नहीं, ठीक है। ओल्ड माने कितने पुराने हो आप, ठीक है। क्लियर है? तो आप ये है 21 साल पुराने, ठीक है। ये प्रोडक्ट ना 21 साल पुराना हो गया है। बहुत से प्रोडक्ट यहाँ नए नए बैठे हुए हैं, जैसे कि आर्यांश। हाउ ओल्ड आर यू? ये 7 ईयर्स ओल्ड पुराना प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये थोड़ा और पुराना प्रोडक्ट हो गया, 30 साल पुराना प्रोडक्ट हो गया है, ठीक है। तो आप देखिए जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रोडक्ट में दम बढ़ती जाती है। जैसे मुझे देख लीजिए, ठीक है। अभी ये प्रोडक्ट में दम और बढ़ रही है। अभी 21 साल का प्रोडक्ट है। जब 31 साल का प्रोडक्ट हो जाएगा तब तक तो ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, उससे तो फिर मैं खतरनाक हो जाऊँगा, ठीक है। वेरी गुड। सो अनुराग, डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी? I don't know how to prepare tea. Okay. Do you know how to prepare food?
No, I don't know how to prepare food. Will you go to Delhi? I will go to Delhi. Okay. Will you join a job? Yes, sir. I will join the job. Okay. So, do you know how to operate laptop? Yes, sir. I know how to operate laptop. Do you have a laptop? Yes, sir. I have a laptop. So, when do you speak English? Whenever I get chance, I speak English. Who do you speak English with? I speak English with my friends. Did you used to speak English before joining England Institute? I didn't speak English before I joining. didn't used to. I didn't used to speak English before joining England Institute. Okay. Now, what English do you speak? I speak English. What English do you speak? बोलिए जो कुछ भी मैं बोल सकता हूँ मैं हाँ. बोलने की कोशिश करता हूँ. Whatever English I speak with my friends. Okay, I try to speak. I try to speak. So, where do you want to give you this credit? Where do we? I went to. आप ये क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? I went to. I went नहीं होता है वो. I want to. I want to give this credit to Mr. Ravi sir. Okay, thank you so much. अब मैं आपके सामने हूँ. I want to give this credit to you बोल सकते हैं आप. Okay sir. लेकिन होता क्या है अगर आप I want to give this credit to Mr. रवि सर तो जो वीडियो देख रहा होगा हमारा वो सोचेगा रवि सर लगता कोई और है मतलब. Okay sorry sir. ठीक है. अब कोई आपके सामने है ठीक है तो आप बोल सकते हो कि I want to give this credit to you. Okay sir. Okay. So what time do you get up early in the morning? I get up in the morning at 7 a.m. Okay. So and what is your favorite food? My favorite food is palak paneer. Okay. When do you celebrate your birthday? I celebrate my birthday on 17 December. What do you wanna be? I wanna be a software engineer. What about your qualification? What have you completed? I have completed graduation by BSc from. Who is your Kanpur best Institute. friend? I have many friends. Okay. Please tell me a name. Who is your best friend? If you want to choose a single friend, then who is there? No one sir, many. Huh? Four. 4 friends. 4 friends. You cannot say he's only my single unique No, friend. no. Okay. Otherwise, they will beat you, eh? Yes sir. That's very complicated question. Yes sir. Okay. So, do you know Ronit? Yes sir, I know Ronit. Who is he? He is my friend. Okay. Is he your childhood friend? Yes sir, he is my childhood friend. Okay. What is he doing? He is doing speaking English and learn advanced Excel. Okay. Please put your hands together for him. सो फ्रेंड्स हम लोग सीख लेते हैं फिर से. मैं अपनी जैकेट की जिप को बंद करता हूँ क्योंकि बिकॉज आई एम फीलिंग कोल्ड एंड आई वांट टू कीप द प्रिकॉशंस बिकॉज आई एम ए टीचर. इफ आई गेट इल लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे विल गेट प्रॉब्लम, दे विल गेट लॉस इन स्टडी. सो आपको कार चलानी आती है? कैसे पूछोगे भैया? मुझे तो नहीं आती है. आई डोंट नो हाउ टू, लेकिन मुझे बाइक चलानी आती है. बट आई नो बोलिए. बट आई नो हाउ टू राइड द बाइक बोलिए. क्या आप इंग्लैंड इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले अंग्रेजी बोलना जानते थे? अब आप लिखेंगे नहीं, समझेंगे. जानते थे बड़ा. यहाँ पे डू की जगह क्या लगेगा? डिड, क्योंकि पुरानी बात हो रही है. डिड यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? तो आपने कहा मैं जानता था तो क्या यूज़ करेंगे? आई न्यू. सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे आई न्यू. और मैं नहीं जानता तो क्या बोलोगे? आई डिडंट. अब डिडंट के संग क्या लगाएंगे? नो लगाएंगे कि न्यू लगाएंगे? बताइए. अच्छा नो लगाएंगे क्योंकि डिड के साथ क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म. डिड की सेटिंग किससे है? हाँ, वो फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म से नफरत करता है. सेकेंड फॉर्म से नफरत करता है. हाँ ठीक है. ऐसी बच्चों यहाँ पर कर देंगे हम लोग. ठीक है, कैसे कर देंगे यहाँ समझिए ज़रा. डिड लगाया और डिड शी नो हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी न्यू करेंगे. डिड हटेगा तो क्या आएगा यहाँ पे? KNEW न्यू. और यहाँ पे क्या कर देंगे? मना करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेंट. क्या हो जाएगा? डेंट नो हाउ टू एक्शन की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. अच्छा यहाँ पर क्या है बच्चों? डिड यहाँ पे लगाया हमने. क्या लगाया? डिड. और यहाँ पे क्या लगाएंगे? नो. और यहाँ पे ही के संग क्या हो जाएगा? ही क्या हो जाएगा बताइए? न्यू हो जाएगा. ही न्यू.
और यहाँ पे मना करेंगे तो क्या हो जाएगा? इतना समझ में आ रहा है बच्चों सभी लोगों को? कोई टफ नहीं है, बड़ा इजी है। डिड के संग कौन सी फॉर्म लगेगी? क्योंकि डिड के संग क्या है? फर्स्ट की सेटिंग है, ठीक है। हाँ, तो ये गाइस आपका स्ट्रक्चर बन गया। मोबाइल तुम बड़े उस्ताद हो भी सही है। कितने साल के हो तुम? हाउ ओल्ड आर यू? 8 years old। तुम्हें पापा से बात करनी पड़ेगी सब। कौन सी वाली फिर सेटिंग है? मोबाइल वाली नहीं है तो बताओ। अच्छा, दोस्ती वाली सेटिंग। दोस्ती वाली, ठीक है। अच्छा ये बताइए सर, क्या आपको कार चलानी आती थी? ठीक है, कैसे बोलोगे? डिड यू नो हाउ टू ड्राइव द कार? बोलिए। मुझे तो कार चलानी नहीं आती थी। आई डिडंट नो हाउ टू ड्राइव द कार। बोलिए। हाउ टू ड्राइव द कार। क्या आप इंग्लैंड इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले आपको अंग्रेजी बोलनी आती थी? डिड यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? बोलिए। बिफोर ज्वाइनिंग इंग्लैंड इंस्टीट्यूट, डिड यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग इंग्लैंड इंस्टीट्यूट? बोलिए। देखो ये बोल नहीं रही है, ये लिख रही हैं, ठीक है। देखो बोलोगे नहीं बोल पाओगे। क्या आपको पता था इंग्लिश बोलने कैसे? डिड यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग इंग्लैंड इंस्टीट्यूट? बोलिए। देखो जितनी जल्दी आप बोलने की कोशिश करोगे उतनी आप फ्लुएंट हो जाएंगे, आपकी टंग चलेगी। डिड यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग इंग्लैंड इंस्टीट्यूट? बोलिए। आई डिडंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग इंग्लैंड इंस्टीट्यूट? बोलिए। आई डिडंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग इंग्लैंड इंस्टीट्यूट। तो आपने अंग्रेजी बोलना कब शुरू किया? व्हेन डिड यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश? व्हेन डिड यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश? बोलिए। अब देखिए डी हटेगा तो क्या आ जाएगी? सेकेंड फॉर्म। मैंने इंग्लैंड इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद अंग्रेजी बोलना शुरू किया। आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। बोलिए। आफ्टर मैंने इंग्लैंड इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद अंग्रेजी बोलना शुरू किया। तो आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश आफ्टर ज्वाइनिंग इंग्लैंड इंस्टीट्यूट। बोलिए। आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। बोलिए। आफ्टर ज्वाइनिंग इंग्लैंड इंस्टीट्यूट। वेरी गुड, फिर से बोलिए। आफ्टर ज्वाइनिंग इंग्लैंड इंस्टीट्यूट। आप अंग्रेजी अब कब बोलते हो? व्हेन डू यू स्पीक इंग्लिश? मुझे जब मौका मिलता है। आप इंग्लिश किसके साथ बोलते हो? अरे बोल दो भैया। हु डू यू स्पीक इंग्लिश विद? मैं बोलता हूं अपने दोस्त के साथ। सर वो कहाँ रहता है? वेयर डज ही? बोलिए। वेयर डज ही? झुमरी तलैया फरकाबाद में रहता है। ही रिजाइड्स एट? बोलिए। ही रिजाइड्स एट झुमरी तलैया इन फरकाबाद। और आप कहाँ रहते हो? वेयर डू यू रिजाइड? मैं रहता हूँ ठुमरी तलैया फरकाबाद में। आई रिजाइड एट? बोलिए। और ये कहाँ रहती है? वेयर डज शी रिजाइड? बोलिए। वेयर डज शी रिजाइड? बोलिए। ये रहती है भूसा मंडी फतेहगढ़ में। सी रिजाइड्स एट? बोलिए ना, भूसा मंडी। शी रिजाइड्स एट भूसा मंडी इन फतेहगढ़। बोलिए। तो सर ये भूसा मंडी फतेहगढ़ में रहती है, तो क्या आप भूसा मंडी फतेहगढ़ जाते हो? डू यू गो टू? बोलिए। मैं तो जाता हूँ। आई गो टू भूसा मंडी फतेह। अब आप रहते हो ठुमरी तलैया में, आप भूसा मंडी के जाते हो। दाल में कुछ, फिर से बोलिए। और पूरी दाल ही क्या बोलोगे? एवरीथिंग इज फिशी। बोलिए। भैया मैं ना भूसा मंडी जाता हूँ भूसा लेने के लिए, क्योंकि भैंसिया पली हुई हमारे पास, ठीक है। क्या आपका बफेलो है? डू यू हैव ए बफेलो? अरे भैंसिया भी है और गैया भी है। आई हैव ए बफेलो एज वेल एज ए काउ। और एक बकरिया भी है। आई हैव ए बफेलो एज वेल एज ए कैट, सॉरी एज वेल एज ए काउ, एज वेल एज ए गोट। फिर से बोलिए जरा। तो सर ये बताइए, क्या आप मिल्क पीते हो? डू यू ड्रिंक मिल्क? बोलिए। या डू यू टेक मिल्क? बोलिए। आई टेक? बोलिए। क्या आपको पसंद है? डू यू लाइक मिल्क? बोलिए। आई लाइक? बोलिए। मुझे गाय का दूध पसंद है। आई लाइक? बोलिए। आई लाइक काउ मिल्क? बोलिए। तो सर क्या आप जिम जाते हो? डू यू गो टू जिम? जाता हूँ। क्या एक्सरसाइज करते हो? डू यू डू द एक्सरसाइज? करता हूँ। आई डू? बोलिए। आई डू द एक्सरसाइज? बोलिए।
आप जिम किसके साथ जाते हो, क्या बोलोगे? हु डू यू गो टू जिम विद, बोलिए। मैं बोल जाता हूँ अपने दोस्त का, आई गो टू जिम, बोलिए। कैसे जाते हो? हाउ डू यू गो टू जिम, बोलिए। जोर से बोलिए। मैं भैया पैदल ही जाता हूँ, ऑन माई फुट। फिर से बोलिए, ऑन माई फुट। अब भैया होता क्या है, जब मैं दिल्ली में था तो दिल्ली में एक भाई साहब थे, वो उनका पेट बहुत निकला हुआ था, ठीक है, और मोटे भी थे हल्के फुल्के, और भाई साहब वहाँ जिम के पैसे देने पड़ते थे 2000 रुपये। कितने रुपए? रुको तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से। जिम में गए और इंस्ट्रक्टर से बोला मुझे वेट लूज करना है। भाई साहब जिम के अंदर एक नकली सीढ़ी बनी हुई थी उनके लिए कि मतलब ऊपर नीचे चढ़ो बस केवल, क्योंकि घर में तो लोगों ने लिफ्ट लगा रखी थी, ऊपर नीचे चढ़ो ऊपर नीचे चढ़ो, ठीक है। अब ये समझो भाई साहब 2000 रुपये दे रहे हैं सीढ़ी पे ऊपर चढ़ने के लिए उतरने के लिए, सीढ़ी पे चढ़ने के लिए उतरने के लिए, ठीक है। अच्छा, मैं वहाँ से मेट्रो जाता था, मेट्रो जाने के लिए ई रिक्शा था, और ई रिक्शा था केवल मतलब बहुत पास ही था मामला, बिल्कुल मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पे था। अच्छा, मैं तो वॉक पे जाता था, वॉक करते हुए। वो भाई साहब सुबह सुबह मिल गए मुझे, और ई रिक्शे पे बैठे हुए ऐसे करके, हमने कहा अरे भैया कहाँ जा रहे हो? कह रहे वो मेट्रो तक जा रहे हैं। हमने तुम बढ़िया हो, 2000 रुपये देकर आओ जीने पे चढ़ने उतरने के लिए, और वेट लूज करना है, और यहाँ पैदल नहीं चल सकते। अरे यार थक जाता हूँ मतलब पैसा मतलब लुटा लुटा के मतलब आदमी परेशान है, ठीक है। लेकिन क्या है, थोड़ा ध्यान नहीं देता, ठीक है। मैं देखता हूँ लोग जिम जाने के लिए जिम जाते हैं, वहाँ पसीना बहाते हैं और बाइक से जाते हैं। पेट्रोल 100 रुपये लीटर चल रहा है, क्या रीज़न है भैया जाने का, ठीक है। तो भैया क्या आप जिम जाते हो? डू यू गो टू जिम, बोलिए। मैं तो जाता हूँ। कैसे जाते हो? मैं तो जाता हूँ पैदल, ऑन माई फुट, बोलिए। फिर से बोलिए, आई गो टू जिम, बोलिए। क्या आपके पास बाइक है? डू यू हैव ए बाइक? मेरे पास तो भैया 5 बाइक है। आई हैव, बोलिए। फिर से बोलिए। तो आप इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? बोलता हूँ आई स्पीक, बोलिए। कब बोलते हो? जब मौका मिलता है। तो क्या आप जन्मदिन मनाते हो? डू यू सेलिब्रेट बर्थडे, बोलिए। आई सेलिब्रेट, बोलिए। और सर किसके साथ जन्मदिन मनाते हो? वेरी गुड, फिर से बोलिए। Who do you celebrate your birthday? मैं बनाता हूँ काली चुड़ैल के साथ I celebrate my birthday with काली चुड़ैल, बोलिए। विद काली, हाँ। और सर कहाँ बनाते हो? कहाँ? हाँ, ब्लैक ब्लैक सर कहाँ? वेयर डू यू सेलिब्रेट बर्थडे, बोलिए। मैंने बताया था मेरा रेस्टोरेंट है ग्रेवयार्ड, ठीक है, वो भी आवास विकास में। तो आई सेलिब्रेट माई बर्थडे एट ग्रेवयार्ड इन आवास विकास, बोलिए। या इन फरकाबाद कर सकते हो। ग्रेवयार्ड पता है आप लोग क्या होता है? क्या होता है? कब्रिस्तान, ठीक है। तो वहीं केक बनाया जाता है, क्योंकि अभी कोरोना काल में ना मेरे 1-2 फ्रेंड मतलब टपक गए, तो वहीं पे हैं बेचारे वो। अगर मैं वहाँ सेलिब्रेट नहीं करूँगा वो लोग गुस्सा हो जाएंगे, यार तूने मुझे इन्वाइट नहीं किया, ठीक है। तो इससे अच्छा वहीं केक काटो आराम से जाके, उनको भी खिलाओ आराम से। लेकिन आप लोग बता ना भैया, बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। हाँ, उठा के ले जाएंगे, बता रहे हैं आपको हम, ठीक है। ओके गाइस, तो हमने सीख लिया है हाउ को अच्छे से। क्या आपको कार चलानी है? डू यू नो हाउ टू ड्राइव द कार? यस, आई नो, बोलिए। आई नो हाउ टू ड्राइव द कार। अब बच्चों क्या है, जिनके भी भाई बहन या दोस्त क्लास को मिस कर रहे हैं, ठीक है, किसी रीजन से, शादी में गए या किसी एग्जाम देने गए हैं, कल उन सबको पकड़ के लेकर आओ। उनसे कहना कि अब जो क्लास होने वाली है वो पोडियम क्लास है, उसकी प्रिपरेशन होगी, ठीक है। तो प्रिपरेशन क्लास मैं आज कराने वाला था, लेकिन मैंने आज देखा कि हाँ कुछ लोग नहीं आए हुए हैं, उनको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि क्या नाम है, इंद्रेश, ठीक है। इंद्रेश के बिना हमें एक क्लास तो अधूरा है, ठीक है। वो जो मेन मतलब हमारा क्लास का पर्सन है, ठीक है, मेन कैंडिडेट है। इंद्रेश हो गया, सिमरन हो गई, या और भी मतलब 1-2 स्टूडेंट्स हैं। कल सभी लोगों को बुला के लेकर आओ, पकड़ के लेकर आना, ठीक है। क्या नहीं पता? नहीं, अरे तुम्हें ज़रूरत क्या है, मतलब जिसके जैसे दोस्त हैं, तुम्हारे दोस्त है कोई, बताओ। अच्छा, फिर जैसे इनके दोस्त होंगे, इनकी बहन हो गई, तो वो लोग लेकर आएंगे सबको बुला के। कल हमारी क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, ठीक है, क्लियर है। तो आपको कार चलानी आती है? डू यू नो हाउ टू ड्राइव द कार, बोलिए। यस, आई नो, बोलिए। सर आप सुबह कितने बजे जगते हो? व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग?
सुबह 6 बजे एट 6 AM। तो आप ये बताइए कि आप मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हो? डू यू डू मॉर्निंग एक्सरसाइज? बोलिए यस आई डू। बोलिए सर आपको क्या लैपटॉप चलाना आता है? क्या आपको कार चलानी आती है? क्या आपको चाय बनानी आती है? क्या आपको कपड़े धोने आते हैं? डू यू नो हाउ टू वॉश द क्लॉथ? बोलिए। अरे एक वो कौन सी मूवी नहीं है जो उसमें कौन सा है, राजपाल यादव है, उससे कहता कि इतनी मजबूत खाना चुप चुप के हैं, इतना मजबूत खाना टिकाऊ खाना आज तक नहीं खाया है मैंने। ठीक है, फिर बोलता है कि ये बताओ तुम में से किसको कपड़े धोने अच्छे से आते हैं? उनने क्या, अगर जो बोल दो कि मुझे अच्छे से आते हैं, तो अब वो कहता है कपड़े धोने मुझे बिल्कुल भी नहीं आते हैं, इसको बहुत अच्छे से कपड़े धोने आते हैं। उन्हें कपड़े महंगे हैं, कपड़े तुम ही धोगे। चलो सीखो चल के। हाँ ऐसे कुछ था ना, मुझे एक्चुअली बहुत टाइम से देखी नहीं मूवी। ठीक है हाँ, तो सर ये बताइए क्या आपको शू पॉलिश करना आता है? डू यू नो हाउ टू पॉलिश शूज? बोलिए यस आई नो। बोलिए आई नो हाउ टू पॉलिश शूज। क्या आपको पोछा लगाना आता है? क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है? क्या आपको डांस करना आता है? डू यू नो हाउ टू डांस? बोलिए। क्या आपको कॉफी बनानी आती है? क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? बोलिए। क्या आपको कैरम खेलना आता है? क्या आपको चेस खेलना आता है? हाउ मेनी पीपल नोज हाउ टू प्ले चेस? 1 2 3 3 लोग आता है। चलो ठीक है, अच्छा तुमको भी आता है चेस खेलना? कितने लोग किसके पास चेस है? चेस है आपके पास? ठीक है, कल लेकर आना। ठीक है, कल लेकर आना और मुझे हराना। ठीक है हाँ हाँ, खेलना आता है? ठीक है, कल देखो, कल गेम होगा हमारा रोनित का। ठीक है, चेस का गेम है और इस गेम में देखते हैं कौन जीतता कौन हारता है। यार अगर मैं हार जाऊँ ना तो बोल देना सर जीत गए। ठीक है, वैसे तो मैं हार ही जाऊंगा, तुम बहुत होशियार हो। ठीक है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। सो इसका ना भैया कुछ उठा के लेकर नहीं आना है, मालूम पड़े तुम यहाँ पे वैसे भी। ठीक है, मुझे हमारा क्लास नहीं अभी नहीं कुछ नहीं करना है। ठीक है हाँ, वैसे भी क्लास में स्पेस नहीं हो पाता, इतने बच्चे बैठ जाते हैं, मालूम पड़े तुम कैरम और लेकर किसी सर में मार तुमने कैरम। उसकी मम्मी कह रही है अच्छा ये स्पीकिंग क्लास है कैरम क्लास है ये, ऐसा ना करना भैया। ठीक है, तो इसकी बोलने की प्रैक्टिस करना प्लस होमवर्क करना, और कल मिलते हैं सेम टाइम पे। गुड बाय एवरीवन। अभी कोई जाएगा नहीं, बैठे रहिए, स्टॉप करिए।